नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करें बीजेपी के महाघेराव की। बीजेपी ने आज पूरी तरह से जयपुर में कूच कर रखा है और ये तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं और सचिवालय की तरफ कूच जारी है। सचिवालय का घेराव, इससे पहले पार्टी दफ्तर पर सभा भी हुई और तमाम बड़े नेताओं ने इस दौरान संबोधित किया। तो बीजेपी का दावा है कि इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से लाखों लोग जयपुर आए हुए हैं और बीजेपी के चलो जयपुर नारे को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन दिया है। इस आंदोलन के जरिए नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का समापन होगा। वहीं सचिवालय घेराव से पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा आयोजित की गई। यहां नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज के प्रदर्शन में आया एक एक कार्यकर्ता गहलोत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। वहीं राजस्थान की जनता सीएम अशोक गहलोत के दोनों पैरों में बंधी पट्टियां खोलने का काम करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग्स भी कई जगह तोड़ी गई। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं कि जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उन पर भी चढ़े हुए हैं कार्यकर्ता। कई जगह पुलिस से हाथापाई भी हुई है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, स्थिति ऐसी बन गई कि अब पुलिसकर्मियों को यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। ये कहाँ तक पहुंचे हैं ये तमाम कार्यकर्ता और आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त स्टेचू सर्किल पर मौजूद हूँ जहाँ पुलिस की कई बार मशक्कत हुई कार्यकर्ताओं के साथ। कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाह रहे थे, पुलिस ने उनको खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। एक नहीं 4-5 बार वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और अब लगातार ये मशक्कत जब बढ़ती रही, करीब कुछ समय के बाद जब यहाँ पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता भी थक गए तो अब यहाँ जो गिरफ्तारी है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी जो दी जा रही है, आप देख सकते हैं रोडवेज की बसें यहाँ पर मंगवाई गई है प्रशासन की ओर से। वो रोडवेज की बसों में बैठ के आएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता को बस में भर गए हैं। एक बस पूरी तरह भर गई है। अब ये इसको लेकर रवाना होने वाले हैं कार्यकर्ता। इसमें नेता और अन्य जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर इस बस में पड़े हैं। यानी एक तरह से इनको गिरफ्तारी दे दी है, हिरासत में ले लिया गया पुलिस की ओर से। देखा जाए मोर्चा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, युवा मोर्चा के अन्य जो नेता हैं वो मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं वो हैं यहाँ पर। एक देख सकते हैं सीधी तस्वीर, जो महिला कार्यकर्ता उनके भी चोटें आई। आपने लगातार देखा कि कुछ कार्यकर्ताओं के लगातार यहाँ चोटें हुई, उनके पैर में चोट आई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों की। इससे बातचीत करने की कोशिश करिए विष्णु, अगर पॉसिबल है तो वहां जाइए, उनसे बातचीत करिए, उनकी स्थिति कैसी है और आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए। बिल्कुल, अभी यहाँ मैं जो जिस स्थिति में हूँ बस यहाँ पर हूँ, वहाँ महिला कार्यकर्ता के नहीं पहुँच पाता, लेकिन सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे सकते हैं कि यहाँ पर पैर में चोटें आई है। ऐसे कई कार्यकर्ता जो चोटिल यहाँ पर हुए हैं। अब लगातार जो एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जो उपनेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया, वो यहाँ पर पहुँचे थे और लगातार बैरिकेड तक पहुँचे थे। अब कार्यकर्ता उनके साथ लगातार यहाँ आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि ये अब संभवतः गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। बात करेंगे इनसे कुछ देर बाद, लेकिन ये जा रहे हैं। मेरे साथी सहयोगी यहाँ पर लगातार कवरेज पर है। सतीश पूनिया लगातार यहाँ पर डटे हुए थे और अब वो संभवतः गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एक के बाद एक रोडवेज की जो बसें हैं वो यहाँ लगातार ये जो हंगामा और ये स्थिति है अब थोड़ी देर बाद ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस यहाँ से ले जाकर दूसरे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ 129 में डिस्पर्स करेगी, उनको वहाँ से हटाएगी। तो ये एक मशक्क़त है जो लगातार यहाँ जारी है। कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और ये जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार गिरफ्तारी का जो शीन है वो यहाँ पर अब शुरू हो गया है, क्योंकि किसी भी आंदोलन के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जाता है। ये नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि जो यहाँ संख्या में जो कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं और अब वहाँ दिखाई पड़ सकता है आपको। जो महिला कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चोट आई उनके
इसको लेकर एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। महिला कार्यकर्ता हैं डॉक्टर SS अग्रवाल, है वो उन्होंने देखा है क्योंकि यहाँ जयपुर शहर के इसकी लाठियों से जो है ना उनको पाँव के ऊपर लाठियां मारी है, जिसके कारण जो है ना इनके चोटें आई हैं। अब बिल्कुल इनके पैर में चोट आई है। डॉक्टर SS अग्रवाल उनका चेकअप कर रहे हैं। लगातार इस तरह के कई जो कार्यकर्ता, मेरे साथ मुकेश दादिच है, कई ये अशोक गहलोत सरकार दमन पे उतरी हुई है। कम से कम आज 100 कार्यकर्ता घायल हुए विभिन्न तरीके से। हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते हैं इतनी भारी पुलिस की व्यवस्था करके, और फिर जिस प्रकार से गंदा पानी फेंक रहे हैं, तरह तरह के लाठीचार्ज के अनोखे तरीके अपना रही है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को घायल करके अत्याचार की कार्यकर्ता घायल हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको लेकर बीजेपी नेताओं का आक्रोश है कि ये इस तरह से पराकाष्ठा, एक आंदोलन जब होता है तो लगातार, मैं मेरे साथी से कहूँगा एक बार नज़ारा और दिखाएं, क्योंकि लगातार ये मशक्कत जो पुलिस की है वो बनी हुई है। लगातार जो है वो यहाँ हुए सांसद सुमेधानंद सरस्वती है, उनसे मैं बात कराता हूँ। लगातार वो यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। स्वामी जी मेरे साथ है, सांसद है सीकर के, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आज बड़ा प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज करने का प्रयास भी किया, पानी के बौछारें किया। अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार चाहे कितना ही जोर लगा ले, लाठीचार्ज कर ले, पानी की बौछार फैला दे, किसानों पर, जवानों पर अत्याचार करे, उससे घबराने वाले नहीं हैं। इन अत्याचारों से दुखी होकर के तो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, लोग सब प्रदर्शन के लिए आए हैं। आज जयपुर की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसके ऊपर भाजपा का कार्यकर्ता न हो। लाखों की संख्या में, हम आज संख्या नहीं बता सकते, ये स्थिति आज हमारी है, ना मीडिया बस बता सकता है, नहीं बता सकते हैं। तो अब लोगों ने संकल्प ले लिया है कि 4.5 साल तक ये लूटते रहे हैं, उसका बदला हम लेंगे। तो आज संकल्पबद्ध होकर के पार्टी के लोग मैदान में उतरे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि आज इनको ये मैदान से उखाड़ फेंकेगी, ये आज संकल्प कर रहे लोगों ने। लगातार चूंकि प्रदर्शन एक कार्यकर्ता का अधिकार भी होता है, पर ये जो पुलिस की झड़प हुई उसको क्या कहेंगे? ये तो शुरू से करते हैं, अत्याचार किए। कांग्रेस, अत्याचार का नाम दूसरा नाम कांग्रेस है, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस है, छल कपट का दूसरा नाम कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस की आदत है इस प्रकार के काम करने की, लेकिन कार्यकर्ता इन चीज़ों से कतई नहीं घबराता है। जेल जाना पड़े, लाठियां खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, इनको उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले लिया है। बिल्कुल, ये थे सांसद सुमेधानंद सरस्वती जो कह रहे थे कि कुछ भी हो लेकिन कार्यकर्ता डटा रहेगा, वो लगातार आंदोलन करता रहेगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ गिरफ्तारियों दे रहे हैं, सीधे जो कार्यकर्ता वो बस में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ पता चल पा रहा है कि जो गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, फिर इन्हें कहां पर लेकर जाया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि इनको दूर दराज के जो इलाके हैं, जो दूर दराज के थाने हैं, वहाँ ले जाके छोड़ा जाएगा, जिससे ये लगातार जब भी कोई प्रदर्शन होता है वो यहाँ पर उन्हें लेके जाया जाता है दूर से दूसरे इलाकों में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। DCP योगेश गोयल है, उनसे पूछते हैं इनको यहाँ पर हिरासत में लिया, कहाँ ले जाके छोड़ेंगे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। योगेश गोयल है, DCP साउथ, लगातार ये चल रहा है। आप देख सकते हैं सीधी संख्या में जो कार्यकर्ता वो यहाँ आ रहे हैं। प्रदर्शन जबरदस्त था, जंगी प्रदर्शन था। ये जो है कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लगातार ये जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में वो पहुंच रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। यहाँ CP जोशी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गले मिलकर आप देखिए एक साथ बैठ रहे हैं, ये उसी का प्रभाव है कि कैसे हाथी, घोड़े, ऊंट सब एक साथ बैठ गए। कहाँ लगातार ये जंगी प्रदर्शन हुआ है, क्या कहना है? लगातार जबरदस्ती पुलिस ने रोका, आप लोग लगातार क्या कहना है? हमारे आधे से ज्यादा बसें। ये नज़ारा था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर, सांसद हो, बालकनाथ हो, अन्य लोग यहाँ पर ले जाया जा रहा है। लोगों में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं की जो ये है वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए
ये वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार अभी प्रदर्शन कर रहे थे अपने नेताओं के साथ। अब देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें हिरासत में लिया गया है, हम डरने वाले नहीं हैं। गहलोत तेरी जेल कचहरी देखी है और देखेंगे। बिल्कुल, ये थे राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने कहा कि सरकार को जबरदस्त जवाब है, कचहरी देखिए। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है और लेके जा रहे हैं। अब यहाँ विधायक हैं कुछ, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गिरफ्तारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए निकल कर रही थी कि उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया की पुलिस से झड़प भी हुई थी, कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि झड़प हुई? अब बिल्कुल सतीश पुनिया आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इसको लेकर झड़प हुई थी और वहाँ उन्होंने पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था। लगातार ये जो मशक्कत है, संघर्ष है, वो जारी था और उसी को दौरान उनकी झड़प हुई पुलिस से। हालांकि इसमें किसी प्रकार की चोटें नहीं आई, लेकिन लगातार ये नज़ारा यहाँ पर दिखाई दिया कि कार्यकर्ता जब आगे बढ़ रहे थे उस दौरान पुलिस ने उनको रोका था। तो उस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया जब आगे बढ़े तो उसके बाद सब लोग उनके साथ बढ़े। उसके बाद तमाम नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों सीपी जोशी या प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो या अन्य केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हो, तमाम लोग आगे बढ़े। उसके बाद ये दिखाता है, एक आपने नज़ारा देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि कार्यकर्ता यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सांसद सुमेलानंद सरस्वती है, उनसे बात करवाने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। चाहे कितने जुल्म करें, कितना अत्याचार करें, जेलों में डाल दें, हम तो इमरजेंसी से जेलें काट रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता लाठियों से, पानी की बौछारों से और जेल से कभी नहीं डरता है। जब तक इनके अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, गवर्नमेंट सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगा, तब तक भाजपा कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। बिल्कुल, ये लगातार कह रहे हैं कि इस उखाड़ फेंकने का काम ये करेंगे। कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो जोश में हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे चलेगा आंदोलन, कब तक जारी रहेगा? ये कांग्रेस सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक चलेगा। आज ये आगाज हो गया कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का। कांग्रेस की ये ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न रुकेगा न थकेगा और कांग्रेस को इस राजगद्दी से हटाकर दम लेगा। बीजेपी प्रदेश मंत्री थे जो यहाँ पर थे, इसके अलावा कई कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, युवाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिल्कुल आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। ये आक्रोश यहाँ पर लगातार है, गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये जोश इसलिए भी कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी के पेश है, राजस्थान बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसे प्रधानमंत्री ने रीट्वीट करते हुए एक बात लिखी थी। उन्होंने लिखा, बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। तो ये हुंकार जो है और ज्यादा इसमें जोश इसलिए दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद इस यहाँ पर जो हुंकार भरने का एक आगाज कर दिया, तो उसके बाद ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कल रात को ट्वीट किया था और उस ट्वीट का ही असर दिखाई दे रहा है। संभवतः प्रधानमंत्री ने कहा जयपुर चलो, बेटियों के सम्मान में जयपुर चलो, इसके अलावा युवाओं के सम्मान में जयपुर चलो। उन्होंने लगातार हर जो मुद्दा है बीजेपी का उसको उठाया था और उस मुद्दे के बाद जब यहाँ ट्वीट हुआ तो पूरे सर्कुलेट किया गया, बीजेपी से भी लगातार रीट्वीट हुए और इसके बाद ये जो कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको दिखाई दे रहा है वो संभवतः उसी का नतीजा है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार पहले भी प्रदर्शन हुए बीजेपी की ओर से, लेकिन इस तरह का जंगी प्रदर्शन पहली बार देखा गया है। आप देख सकते हैं लगातार, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार बात करें कि लगातार क्या कहना मुकेश जी आपका प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि गिरफ्तारियां दे रहे हो आप, क्या कहना? देखिए, आज जिस प्रकार का अत्याचार कांग्रेस सरकार ने कार्यकर्ताओं पे किया, हम पेपर लीक के खिलाफ, किसान की कर्जा माफी के खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण से प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय किया कि सरकार गिरफ्तारी करना चाहते तो हम गिरफ्तारी दे रहे हैं। लगातार क्योंकि आंदोलन बीजेपी करते हैं, पर आज जैसा जंगी प्रदर्शन है पहले कभी दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इसको कहा, क्या कहना? निश्चित रूप से ये प्रदर्शन एक प्रकार से नहीं सहेगा राजस्थान का एक आक्रामक प्रदर्शन था और इसलिए पार्टी ने तय किया था कि हम आक्रामक तरीके से पूरा आंदोलन करेंगे।
हम शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार की बर्बरता की, सैकड़ों कार्यकर्ता महिलाएं भी। बीजेपी को कुछ हासिल होने वाला है? ये सरकार 2023 में डिलीट होने वाली है और मैं गारंटी से आप सबको साक्षी मान के कहता हूं कि ये सरकार केवल 2.5 की संख्या में आएगी। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तो डिलीट होने के दावे किए जा रहे हैं, बड़ी जो तादाद में योजनाएं चलाई गई है। मैंने कहा ना, जनता आज जो जन सैलाब उमड़ा है, उस जन सैलाब ने इस बात को साबित कर दिया कि ये सरकार डिलीट होने के कगार पे है। भविष्य में कभी भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं। बिल्कुल, ये थे मुकेश जिन्होंने कहा। ये अतुल जी, लगातार प्रदर्शन है, पुलिस ने भी बौछारे के पानी, क्या कहना है? आज जिस तरह से निर्दयता पूर्वक इसको कुचलने का जो प्रयास किया गया, उसकी हम सब निंदा करते हैं। हमने शांतिपूर्ण ढंग से निकाला और पूरी गिरफ्तारी दे के आगे जाएंगे और इस गहलोत भ्रष्टाचार की लाल डायरी के कांड को उजागर करेंगे। बिल्कुल, ये गहलोत सरकार के काली जो लाल डायरी है, उसे काले कारनामे, उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। लगातार 5 बसें यहाँ पर लगातार जा चुकी है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है, नेताओं ने गिरफ्तारी दी है, बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी दी है और अब ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ लगभग ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदर्शन के बाद जो गिरफ्तारी जिन लोगों को देनी थी वो दे दी और उसके बाद ये जो प्रयास है, जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लौट गए। जो नेता जिनको लौटना, कार्यकर्ताओं को लौटना था, वो लौट गए। वहीं दूसरी ओर जो नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष सहित, उन्होंने गिरफ्तारियां दी है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो, तमाम जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारियां दी है और अब इनको दूसरी जगह ले जाके छोड़ा जाएगा, क्योंकि लगातार ये जो प्रदर्शन है अब लगभग खत्म होने की कगार पे है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और गिरफ्तारियां दी हैं। ये कहां तक पहुंच पाया था प्रदर्शन? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये सचिवालय, जो स्टैचू सर्किल है, सचिवालय से पहले, यानी महज सचिवालय से 200 मीटर दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। वहाँ कार्यकर्ताओं को रोक लिया और उसके बाद कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं दिया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने मशक्क़त की, बीजेपी नेताओं ने मशक्क़त की, लेकिन पुलिस की ओर से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। 5 बार वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और उसी का नतीजा था कि ये बढ़ नहीं पाए और यही कारण था कि लगातार मशक्क़त के बावजूद भी जो बीजेपी है वो इस बैरिकेडिंग के पास नहीं पहुंच पाए। हालांकि जो नेता है वो ज़रूर यहां पर पहुंच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर ये जो संघर्ष है वो दिखाई पड़ा था और ये लगातार संघर्ष रहा। उस संघर्ष के बाद अब यहां ये लगातार जो संघर्ष है वो अब ख़त्म होने के कगार पर था, क्योंकि जो गिरफ्तारियां, जिन नेताओं ने गिरफ्तारी देनी थी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। वहीं दूसरी ओर पुलिस है, उन्होंने अपना काम कर लिया, मशक्क़त करके रोका, धैर्य बनाए रखा। लाठीचार्ज की यहाँ स्थिति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज नहीं होने दिया और रोक लिया। अब ये लगातार जो स्थिति है, ये जो आज हुंकार भरा है, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जिस तरह से आज प्रदेश बीजेपी ने, तो क्या इससे बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं? इससे कांग्रेस को क्या कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया था कि बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन किया जाएगा और राजस्थान भर के जो नेता कार्यकर्ता उनको यहाँ पर लाए गए थे। और अब ये जो जंगी प्रदर्शन हुआ था, पुलिस के साथ मशक्क़त हुई थी, वो भी इसी का कारण है, नतीजा है। और अब ये सब शांतिपूर्ण निपट गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर आगे जनता के बीच जाएगी, मुद्दा उठाएगी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और पुलिस ने पानी बौछारे चलाई, लाठीचार्ज किया। इन तमाम बातों को लेकर पुलिस यहाँ पर अपनी बात रखेगी जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं पुलिस को फ़ायदा हो सकता है। सरकार को नुकसान की बात फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार देखा है, क्योंकि पहले जब यहाँ पर प्रदर्शन हुआ उस बात को लेकर, यहाँ सीधा इस बात को लेकर लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता वो पहले भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज जो प्रदर्शन था, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर किया गया है प्रदर्शन सारा। और अब जाके यहाँ देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो गया है। इस प्रदर्शन के बाद लगातार जो रास्ते हैं वो जाम हो गए हैं और पुलिस
मशक्क़त कर रही है इस जाम को खुलवाने की, क्योंकि जब भी कोई इतना बड़ा प्रदर्शन होता है तो शहर एक तरह से जाम हो जाता है। कार्यकर्ता जब यहाँ से निकलते हैं उनके वाहनों के कारण जाम होता है, कार्यकर्ताओं के कारण जाम होता है। लगातार अब कार्यकर्ता है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अब अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये जो जाम की स्थिति बनी है वो यहाँ इस तरह से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, क्योंकि लगातार पुलिसकर्मी हैं वो इस जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार यहाँ जो जाम है वो दिखाई दे रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये कुछ देर बाद सामान्य स्थितियां होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये लगातार जो है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। और आप सीधी तस्वीरों के जरिए मैं एक बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो अब लौट रहे हैं, लेकिन उनके लौटने के दौरान यहाँ परेशानी जनता को होगी, क्योंकि लगातार सुबह से जाम यहाँ पर एक तरह से कार्यकर्ताओं को देखना पड़ रहा है। जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अब कार्यकर्ता लौट रहे हैं, ठीक है, उसको ठीक है। विष्णु, फिलहाल आपके पास मैं आऊंगी, एक बार पहले पूरी खबर हम बता देते हैं। दरअसल 16 जुलाई को नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत जयपुर के बिलवा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। इस अभियान के तहत बीजेपी ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कर्ज माफी, महिला और दलित अत्याचार, कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए और आज उसी को लेकर पूरी तरह से घेराव की ये तैयारी और घेराव करने की कोशिश की, लेकिन स्टैच्यू सर्किल के पास में इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। फिर इन कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी हैं और इनके साथ जो है तमाम प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता भी, उन्होंने भी गिरफ्तारियां दी, उन्हें अब कहीं ले जाया जा रहा है। और इस बीच आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन अभी देखना होगा कि जो महाघेराव की तैयारी की थी, आज इस तरह से जो है सैकड़ों की तादाद में प्रदेश भर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जयपुर कूच करने पहुंचे, सचिवालय का घेराव करने पहुंचे, तो क्या जो है इस बीच इसका कुछ असर पड़ता है? जनता जनार्दन है वो तय करेगी, क्योंकि महज 3 से 4 महीने का चुनाव में वक्त बचा है और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। विष्णु, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।